नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की, जहां पर नए वर्ष को लेकर सभी में उत्साह है, सभी में खुशी है, सभी को इंतज़ार है नए साल का। वहीं पर केंद्र सरकार ने एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। तोहफ़ा भी कैसा कि जिसको देखते ही चेहरे पर मायूसी आ जाएगी, जो चेहरे की रौनक है वो उड़ जाएगी। कपड़ा मार्केट एसोसिएशन में हम खड़े हैं। कपड़ा एसोसिएशन के प्रधान हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं। जीएसटी पहले 5% कपड़े पर लगता था, अब वो 12% होने जा रहा है। पहले कोरोना की मार थी, अब ओमिक्रॉन को लेकर भी केंद्र सरकार द्वारा हिदायतें दी जा रही हैं, वही कि मास्क यूज़ कीजिए, उचित दूरी बनाए रखिए। और इस समय जीएसटी बढ़ाना कितना उचित है वो हमको यहाँ के प्रधान बताएंगे। यहाँ के जो एसोसिएशन के मेंबर हैं उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं बड़े हुए जीएसटी को लेकर। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहां पर नए साल का इंतजार सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं कि नया साल आएगा, खुशियां लेकर आएगा। लेकिन यहां पर कपड़े मार्केट की बात की जाए, कपड़ा मार्केट के जो व्यापारी है करनाल के, उनके चेहरे क्यों लटके हुए हैं, वो उदास क्यों हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। वो केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों यहाँ पर बैठे हैं और चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जानते हैं कपड़ा मार्केट के जो व्यापारी हैं वो तमाम यहाँ पर बैठे हैं, उनसे ही जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। सर क्या कहेंगे, ऐसा क्या हो गया कि आज ऐसा है कि 2017 से पहले कभी सेल टैक्स, वैट और जीएसटी तो अभी आई है, तो कभी टैक्स नहीं रहा। कपड़े पर हमेशा फर्स्ट स्टेज पे टैक्स लग जाता था, एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी, तो नीचे वो गरीब आदमी की जरूरत की चीज़ होती थी, उसके मद्देनजर रखते हुए कभी उसके ऊपर सेल टैक्स और वैट कभी नहीं लगा। तो 2017 में सरकार ने वैट लगाया अपना जीएसटी लगाया 5%। उस टाइम हमने विरोध किया, लेकिन सरकार ने हमारी बात को नज़रअंदाज करते हुए 5% जीएसटी लगा दिया। तो चलो 5% जीएसटी से अभी हमारे व्यापार में बड़ी दिक्कतें आई, व्यापार कम हुए पहले से, सेलें कम हुई पहले से। अभी हम 5% से उभरे नहीं। अभी सरकार 1 जनवरी से 12% जीएसटी कपड़े पे करने जा रही है, और इस बात के ऊपर बड़ा विरोध है, और इस बात के ऊपर बड़ी जो निराशा है व्यापारियों के ऊपर कि हमारे कारोबार का क्या होगा। आफ्टर ऑल 12% जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ है उसके ऊपर टैक्स लगने जा रहा है, और आम आदमी ने ही देना है। ये कपड़ा हर गरीब आदमी की ज़रूरत है। कोई मजदूर है, 500 रुपये दिहाड़ी करता है, 200 रुपये दिहाड़ी करता है, 300 दिहाड़ी करता है, वो कुर्ता जमा डालता है, पैंट कमीज डालता है, उसको कपड़े भी, उसके घर के भी कपड़े चाहिए, उसके बच्चों के कपड़े चाहिए। जो गरीब आदमी है उसके ऊपर ये वो जो 7% का और बोझ है सरकार लगाने जा रही है, और व्यापार जो है दिन ब दिन जो है ख़राब होता जा रहा है। छोटा जो व्यापारी है दबता जा रहा है, और हमारी तो सरकार से यही अनुरोध है कि जीएसटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। जो 5% है वो भी नहीं लगना चाहिए। और इसके विरोध में आज करनाल में जो जीटी रोड के हैं, गुड़ मंडी के हैं, जितने भी दुकानदार हैं, उन सारों ने संपर्क किया और इसके ऊपर बड़ा विरोध जाहिर किया। तो इसलिए हम सभी यहाँ बैठे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि ये टैक्स को वापस लिया जाए और 12% ख़त्म करके, और 5% भी ख़त्म कर देना चाहिए। 12 तो बहुत दूर की बात है, 5% भी ख़त्म कर देना चाहिए। जीएसटी बिल्कुल ही कपड़े के ऊपर लगना चाहिए, कपड़े को फ्री कर देना चाहिए। ऐसा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, माननीय वित्त मंत्री जी से भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, जो करनाल से विधायक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि सेंटर में दखलंदाजी करके इसका जो जीएसटी जो 12% होने जा रहा है इसको बिल्कुल ख़त्म करवा दें। ऐसा हमारा एक रिक्वेस्ट है सरकार से। और सरकार को पता नहीं इस बारे में जानकारी है या नहीं है, जिस चीज़ के ऊपर टैक्स की रेशो फालतू होती है उसका रेवेन्यू कम आता है। जितना टैक्स की लिमिट कम होगी, सरलता होगी, उतना रेवेन्यू सरकार के पास ज़्यादा जाएगा। सरकार ये सोच रही है कि 5 की जगह 12 करूँगी तो 7% में जो रेवेन्यू फालतू आएगा। ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। हमारे लोगों का काम कम होगा, हमारे लोगों की सेलें आधी होंगी। जब हमारी सेलें आधी होगी, हमारी इनकम कम होगी, तो टैक्स कहाँ से आएगा? टैक्स तो हमने कमा करके सरकार को देना है। जब हमारे पास कपड़ा नहीं बिकेगा तो हम सरकार को क्या देंगे?
जो हमारे पास एम्प्लॉई काम करते हैं, लाखों लाखों लोग जो है कपड़े के व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके कारोबार अपना जो कारोबार जुड़े हुए हैं और उनके घर का गुजारा होता है। जब हमारे पास काम नहीं होगा तो एम्प्लॉई क्यों रखेंगे? इससे बेरोज़गारी बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। सरकार इस बात के ऊपर थोड़ा सा गहन सोच करे। अगर सरकार व्यापारियों के साथ बैठ करके बात करती, व्यापारी से सलाह लेती, व्यापारी से अपना विचार विमर्श करती, तो हम लोग उनको यही कहते हैं कि जो आपने लगा दिया है, हम तो इसमें चाहते इसको कम करें, ख़त्म कर दें, लेकिन आपने और बढ़ा दिया है। ये सरकार के पास कहाँ से डाटे जाते हैं, कौन इनको सरकार को बोलता है ऐसे बढ़ाओ रेवेन्यू बढ़ेगा, ये हमारी समझ से बाहर है। इंस्पेक्टरी राज हो जाएगा, कपड़ा को लेके जाएगा, उसको बोलेंगे लगाओ बिल दिखाओ जी। बिल तो हम लोग काटते ही हैं, जो हमारा आता टैक्स से है तो हम टैक्स सरकार को दे रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार नाजायज़ करने जा रही है, ये सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो विरोध है ये बढ़ेगा। कल जो हमारी दिल्ली मार्केट है कपड़ा एसोसिएशन वो कल बंद है, सूरत एसोसिएशन बंद है, आगे पूरा इंडिया भी बंद होने की संभावना है। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हो सकता है कि कितने दिन तक भी दुकानें बंद रखनी पड़े, उसके लिए व्यापारी ने अपना मन बना रखा है। एक तरफ तो सरकार ओमिक्रॉन से हिदायतें दे रही हैं कि कैसे बचा जाए, और दूसरी तरफ टैक्स बढ़ाकर एक तो दोहरी चोट दे दी है। तो ऐसा अभी पहले तो GST नहीं भरे, 2 साल जो हमारे कोरोना आया, कोरोना से व्यापार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। अब ये तीसरी लहर आने की जो संभावना जताई जा रही है, अगर ये आता है उधर से टैक्स लग जाता है तो व्यापारी ख़त्म है। सरकार के पास जो मर्जी डांटे हो, लेकिन व्यापारी को अगर आप दिल से अपना उनके अंदर से पूछोगे तो व्यापारी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। 90% व्यापारी अपना घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं, ये सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है। सरकार ऊपर बैठी है, ज़मीनी हकीकत को नहीं जानती। धन्यवाद जी। ये हमारे साथ योगेश बुगड़ा जी थे, एसोसिएशन के प्रधान है। अब पूरा प्रधान हमारे साथ मनोचा जी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे जो ये दोहरी मार रही है सरकार, एक तो ओमिक्रॉन। आज़ादी के 70 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी सरकार ने कपड़े पे टैक्स नहीं लगाया, तो वो कुछ सोच थी उनकी। तो यहाँ चलो इन्होंने 5% लगाया, लोगों ने इनको माना, लेकिन अब 5% से 12% करना एक गरीब आदमी पे बोझ डालना है। हर व्यक्ति को कपड़ा चाहिए होता है। कौन है जिसको कपड़ा नहीं चाहिए? चाहे वो 200 रुपये कमाता है, चाहे 5000 रुपये कमाता है, सबको कपड़ा चाहिए। महंगाई की मार पहले इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है, लोग तरसते हैं महंगाई से। 20-25% कपड़े के रेट 2 महीने में पैसे बढ़ गए हैं, 10% इससे बढ़ जाएंगे। तो कहाँ से लोगों की जेब पे इतना बोझ डालना कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल गलत बात है, इसको फ़ौरन रोल बैक करना चाहिए, हमारी ये डिमांड है। तो विरोध करेंगे एसोसिएशन में? बिल्कुल, हम अपना जितना भी हमारे से हो सकता है पूरा विरोध करेंगे। धन्यवाद। माता जी क्या कहेंगे, GST बढ़ रहा है, अब सरकार ने बढ़ा दी, उसको लेकर? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਡੇਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 150 ਫालतू ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਹਾਂ ठीक है। ਕੀ नाम है माता जी अपना? मेरा रेखा वर्मा। मैम क्या कहेंगे, एक तारीख से जो GST है वो बढ़ाने जा रही है सरकार? सर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं, जैसे जॉब करते हैं, इतनी सैलरी भी नहीं है, और कपड़ा तो देखो ज़रूरत की चीज़ है, लेना ही पड़ता है, तो नहीं करना चाहिए। इनकम बढ़ नहीं रही, इनकम कहीं पे नहीं, इनकम कहीं से बात नहीं जी, सैलरी बस बहुत कम है, घर का गुजारा मुश्किल से होता है, इतने मतलब जॉब है नहीं। तो ये फैसला अपना वापस लेना चाहिए सरकार को? हाँ जी, ज़रूर वापस लेना चाहिए। आम आदमी पीसेगा इसमें, तो आम आदमी हाँ जी, आम आदमी देखो जो रोज़ कमाते हैं, ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल। डेली की जरूरत भी है, कपड़ा तो डालना है। क्या नाम है? रीतू ढिल्लो। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहां पर डेली की जरूरत है कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें जो जरूरत है, लेकिन तीनों चीज़ें ही महंगाई हैं और अपने आपे से बाहर होती नज़र आ रही हैं। कपड़ा जरूरत है, डेली को खरीदना भी पड़ेगा, लेकिन आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? सरकार ने GST बढ़ा दिया, जिसके चलते आम आदमी पर वो मार पड़ने वाली है।
तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे, जहां पे मायूस से बैठे हैं कपड़ा एसोसिएशन के व्यापारी। कहना है उनका कि पहले ही इनकम नहीं है, पहले ही कस्टमर नहीं है दुकान पर, और दूसरा जीएसटी का बढ़ना कितना फ़ायदेमंद होगा सरकार के लिए, क्योंकि अगर सरकार जीएसटी बढ़ा दिया, वो रेवेन्यू की मांग कर रही है कि रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन वो उसकी सोच गलत है। उल्टा रेवेन्यू घटेगा और व्यापारियों को तो नुकसान होगा, इसके साथ साथ सरकार को भी इसका नुकसान होने वाला है। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर अपील की कि वो ये जो बिल पारित करने जा रही है, बिल पास करने जा रही है 1 जनवरी को, उसको रद्द कर दे, क्योंकि अगर वो सरकार रद्द नहीं करती तो उनको कहीं ना कहीं धरने पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि दुकान पर बैठने से कुछ नहीं हल निकलने वाला। दुकान पर सुबह आना, शाम को वैसे के वैसे चले जाना, कोई हल नहीं निकलेगा, जिसके चलते व्यापारी है उनमें काफ़ी रोष है। तस्वीरें थी हरियाणा के करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को भी साथ साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।